Hello everybody, a very good afternoon to all of you and welcome back to my channel Learn English with Sneh. Okay, so your English educator is again here for you with the topic of vocabulary from the Hindu editorial. Okay, so today we are going to start with the vocabulary of the day with the session of vocabulary, and the first word for the day is accomplished. Okay, students, let's start at first word, that is accomplished, and the meaning of accomplished is, still we have two meanings. Okay, usually we are using two meanings, okay, of accomplished. The first meaning that you have is पूरा करना. ओके, आई कैन से किसी चीज़ को लाइक आपने एफर्ट्स लगाए, आपने उस गोल को अचीव कर लिया, तो अचीवमेंट इज़ नॉन एज अकम्प्लिशमेंट. ओके, दैट मीन्स आप किसी चीज़ को, किसी काम को पूरा कर रहे हैं मेहनत के साथ. ओके, तो उसे भी हम अकम्प्लिशमेंट कहते हैं. अकम्प्लिशमेंट नाउन होगा, अकम्प्लिश्ड जो है वो वर्ब होगी. तो अकम्प्लिश्ड को अगर पूरा करने के सेंस में आप लोग लेते हो तो वो अकम्प्लिश्ड वर्ब की तरह एक्ट करेगा. दूसरे मीनिंग की बात करते हैं तो दूसरा जो मीनिंग है इसका वो है हाईली ट्रेंड, जो कि एक पर्सन के लिए यूज़ होगा जब वहाँ पे वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. दैट इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, हाईली ट्रेंड, और आई कैन से वेल एडुकेटेड पर्सन. ओके, और अगर एंटेनिम्स की बात की जाए इस वर्ड का, तो एंटेनिम क्या हो जाएगा? अगर पूरा करने वर्ब के सेंस में लेंगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा. ओके, और अगर यहाँ पे हम एडजेक्टिव की सेंस में लेते हैं तो फ्रेशर हो जाएगा, न्यू कमर हो जाएगा. ओके, तो दीज आर एंटेनिम्स फॉर दिस वर्ड. ओके, एग्जाम्पल को देखते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर अकम्प्लिशमेंट इज नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड विदाउट पैशन. अंडरस्टूड है कि जब तक आप में पैशन नहीं होगा आप कुछ भी बड़ा अचीवमेंट नहीं अचीव कर सकते. दैट मीन्स कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते, कुछ भी बड़ी चीज़, कुछ भी बड़ा गोल आप अकम्प्लिश नहीं कर सकते हो. ओके, विदाउट पैशन, सिंपल सा मीनिंग है. Now we have disengagement. Okay, disengagement means डिटैच हो जाना. ओके, वहाँ से अपना इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म कर देना, राइट. तो दैट इज़ डिसएंगेजमेंट. और आई कैन से डिटैचमेंट, वट एवर आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, दैट मीन्स नो, डोंट बी इन्वॉल्व. ओके, इन्वॉल्व ना होना. तो जब आपका इन्वॉल्वमेंट वहाँ से हट जाता है तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ से डिटैच हो जाते हो. ठीक है, सेपरेट हो जाते हो बोल सकते हो. ओके, तो अगर हम एंटेनिम्स की बात करेंगे तो अगर किसी चीज़ से डिटैच हो रहे हो तो वापस से आके वहाँ इन्वॉल्व हो गए तो क्या हो जाएगा? अटैचमेंट हो जाएगा, जस्सेपोज हो जाएगा, कंपैशन हो जाएगा. ओके, तो दीज आर द एंटेनिम्स ऑफ डिसएंगेजमेंट. ओके, अब यहाँ पे जस्सेपोज वर्ड को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा. जस्सेपोज का मतलब होता है, लाइक आप जस्सेपोज के लिए एग्जाम्पल लीजिएगा अपनी आइज़ का. ओके, हमारी आंखें क्या होती हैं कि आप अगर एक आँख को इधर लेके गए तो ऑटोमेटिकली दूसरी आँख का जो डायरेक्शन होगा वो इधर जाएगा. ओके, जब हम साइकिल के पहिए की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो साइकिल के जो दो पहिए होते हैं उसमें से अगर एक ने चलना स्टार्ट किया तो अंडरस्टूड है दूसरा भी चलना स्टार्ट करेगा. एक पहिए से आप साइकिल को नहीं दौड़ा सकते हो. ठीक है, दैट मीन्स जब दो चीज़ें एक साथ पैरेलली काम करती हैं, दैट्स कॉल्ड जस्टेपोज. ओके, दैट काइंड ऑफ पेयरिंग इज नोन एज जस्टेपोज. Okay, so let's take an example for this word. We can survive. Okay, but we can survive, हम survive कर सकते हैं, but there will be no military disengagement. हम survive तब कर सकते हैं जब military हमारे साथ हो. Okay, अगर military का साथ नहीं होगा तो हम survive नहीं कर पाएंगे. Okay, now we have the next word, that is transgress. Okay, transgress का मतलब होता है to violate the laws, to go against the laws. ओके, टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या कुछ भी. जब आप लॉज को वायलेट करते हो, ब्रेक करते हो, इन्फ्रिंज करते हो, उनका उल्लंघन करते हो किसी भी कानून का, तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांसग्रेस करना. ओके, तो ये एक वर्ब की तरह काम करता है. ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? अगर एक तरफ आप लॉज का उल्लंघन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उसका एंटेनिम हो जाएगा उनको फॉलो करना. समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे एक ईडियम है, दैट मीन्स ड्रॉ द लाइन. ड्रॉ द लाइन का मतलब है टू ओबे समथिंग. ओके, टू ओबे समवन. Okay, with laws, or I can say blow with the wind. Okay, blow with the wind is also the same meaning, which is draw the line. Okay, next one is deviate. Deviate means विचलित होना. विचलित होना मतलब समझ गए होंगे. लाइक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों का है, अभी आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, थोड़े टाइम बाद आपने क्या देखा कि यार एसएससी तो बहुत लॉन्ग है, बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम बाद सिलेक्शन होता है. तो आप क्या हो गए? आप बैंक की तरफ आप डेविएट हो गए. तो बैंक की तरफ डेविएट हो गए, दैट मीन्स आप अपने पाथ से डाइवर्ट कर रहे हैं, पाथ से डाइवर्ट हो रहे हैं. डाइवर्ट होने का मतलब होता है विचलित होना. ओके,
दैट्स कॉल्ड डेविएशन, दैट्स कॉल्ड डाइवर्जन, दैट्स कॉल्ड डाइग्रेस। ओके, डाइग्रेस भी इसी का सिनोनिम है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी भी इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ में आ गया है, मतलब कि वहाँ से हटना। ओके, अगर हम बात करें डेविएट के एंटेनिम की, तो एंटेनिम अगर किसी चीज़, किसी पाथ से आप डाइवर्ट हो रहे हैं, हट रहे हैं, तो एंटेनिम क्या हो जाएगा, उसी पाथ पर रहना। दैट मीन्स अटैच वन सेल्फ टू, ओके, या फिर टू स्टे एट वन थिंग। समझ में आ गया है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज अल्बीट। अल्बीट का मतलब होता है स्टूडेंट्स यद्यपि, और आई कैन से हाउएवर, इवन इफ, और आई कैन से ऑल्दो, दो। ओके, इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक थोड़ा सा। ऑल्दो का, ऑल्दो की तरह से समझते हैं, फिर अल्बीट पे आएंगे। ओके, अदरवाइज अल्बीट आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। ऑल्दो राम इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, मतलब क्या समझ में आया? यद्यपि राम गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो मतलब समझ में आया, दोनों स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं अलग सी दिखेंगी आपको, तो ऐसे केसेस में आप यद्यपि को यूज़ करते हैं। ओके, सो सेम अगर एंटेनिम की बात की जाए, तो अगर कोई दोनों स्टेटमेंट्स अलग हैं तो उसके एंटेनिम क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग, दैट मीन्स अकॉर्डिंगली वुड बी द एंटेनिम फॉर अल्बीट। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज मेकिंग प्रोग्रेस, ओके, कि उसकी प्रोग्रेस तो हो रही थी, वो प्रोग्रेस तो कर रहा था, अल्बीट रेदर स्लोली, यद्यपि वो स्लोली था बट प्रोग्रेस तो कर रहा था ना। ओके, चलिए यहाँ पे एक ग्रामेटिकल केस को याद रखिएगा। ऑल दो जब भी सेंटेंस में आते हैं और कभी अल्बीट भी आ जाए, क्योंकि ये कंजक्शन की तरह काम करता है, ओके, तो कभी भी आप बट का यूज़ इसके साथ नहीं करेंगे। ओके, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, ब्रीफ। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीफ एंड द मीन ऑफ ब्रीफ इज टू शॉर्टन समथिंग, टू समराइज समथिंग, टू कर्टेल समथिंग। ओके, मतलब चीज़ों को छोटा करना। ओके, दैट इज ब्रीफ। ओके, ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ऑफ अ शॉर्ट टाइम हो जाएगा। समझ में आ गया है? स्कैंटी भी इसी का सिनोनिम है जो इंपॉर्टेंट है। एंटेनिम्स की बात करेंगे तो अगर आप किसी चीज़ को शॉर्ट कर रहे हैं तो एंटेनिम क्या हो जाएगा, उसको लेंथी करना। ओके, उसको डिटेल्ड में बताना। ठीक है, जैसे किसी भी आर्टिकल को समराइज करते हैं तो वो समरी एक ब्रीफ है उसका। ओके, डिटेल में बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका एंटेनिम हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो अपने मम्मी पापा क्या करते हैं, कौन क्या करता है, वो सब ना बता के आपको इंटरव्यू क्या कहता है, जस्ट गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ब्रीफ इंट्रोडक्शन का मतलब बस मुझे आपके बारे में जानना है। ठीक है, दैट मीन्स शॉर्ट में अपने बारे में सब कुछ बताओ। तो आप क्या बोलते हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, अपने बारे में हल्का सा बताते हैं, आपने क्या किया है, कहाँ से पढ़ाई की है, दैट्स इट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज एक्सपेंशनिज्म। एक्सपेंशनिज्म का मतलब होता है, जब भी ISM किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए, दैट्स कॉल्ड नाउन। ध्यान रखना, TION अगर किसी वर्ड के एंड में आ जाए तो भी वो नाउन होता है। ओके, यहाँ पे ये जो एक्सपेंशनिज्म है, ये आपने देखा होगा यूजुअली, अभी मोदी जी वहाँ पे गए थे, आज के आर्टिकल में भी ये वर्ड बहुत वो बोला गया है। ओके, तो इसका मतलब होता है, मोदी जी ने जब अपना स्टेटमेंट दिया तो कहा था अब एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी है वो नहीं चलेगी। दैट मीन्स कि भाई कोई कब्जा नहीं कर सकता वैसे ही अपना, जैसे अपने उसको बढ़ाते हैं टेरिटरी को, तो दैट्स कॉल्ड एक्सपेंशनिज्म। ओके, द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल और इकोनॉमिक एक्सपेंशन इज नॉन एज एक्सपेंशनिज्म। कब्जा करने की नीति इज एक्सपेंशनिज्म। समझ में आ गया है? और अगर कब्जा करने की नीति नहीं हो तो उसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, सब अपने अपने उसमें रहें, सबको फ्रीडम दी जाए, दैट इज डीकोलोनाइजेशन। ओके, एग्जाम्पल देखना है तो देख लीजिएगा। द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल और एक्सपेंशन, हाँ ये मैंने बता दिया है, इज नॉन एज एक्सपेंशनिज्म। नेक्स्ट वन इज वेलोर। ओके, वेलोर का मतलब होता है बेसिकली वीरता। ओके, हिंदी में अगर बात की जाए तो, और वीरता हम नाउन की तरह यूज़ करेंगे। अगर वीर बोला जाए, ब्रेव बोला जाए तो उसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो आप बात कर रहे हैं ब्रेवरी की। द पॉलिसी, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस वाज रॉन्ग, this was wrong guys, just wait a minute, I just need to what's happening, okay, I need to remove it, don't worry, it's okay, I just, okay, it's done, now get it and let's come back. ओके, वेलोर का मतलब होता है स्टूडेंट्स ब्रेवरी और करेज। ओके, दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ, आई कैन से, टू बी ब्रेव। ओके, तो इस चीज़ को हम, करेजनेस को, करेज को हम क्या कहेंगे, उस हिम्मत को क्या कहेंगे,
वेलोर। अगर एंटोनिम की बात की जाए, अगर कोई बोल्ड है, दैट मीन्स अगर कोई कैंडिड है, ओके, तो वेलोर एक तरह से कैंडिड, बोल्ड, ब्रेव हम बोल सकते हैं, ओके। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टिमिडिटी, शाइनेस, ओके, कावर्डनेस, ओके, दीज आर द एंटोनिम्स फॉर दिस वर्ड वेलोर। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वेलो नीड्स फर्स्ट स्ट्रेंथ देन अ वेपन। मतलब क्या समझ में आया? अगर आप वीर हैं या वीरता की बात करते हैं तो सबसे पहले आप में ताकत होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लाइक अगर इंडिया आज बात करता है चाइना से युद्ध करने की, तो इंडिया के पास क्या होना चाहिए? पूरी मिलिट्री होनी चाहिए, सारी फोर्सेस के साथ उसकी उसकी एक पावर होनी चाहिए बेसिकली। उसके बाद हम वेपन्स की बात करेंगे, ओके। वेपन्स तो बाद की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप में क्या होनी चाहिए? एक हिम्मत या ताकत होनी चाहिए, ओके, दैट्स कॉल्ड वीरता। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन अगेन TION लास्ट में है तो नाउन है। इसका मतलब होता है आमना सामना, ओके, दैट मीन्स आमना सामना, ओके। यहाँ पे हम बात करें तो ये वर्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव सिचुएशन के लिए यूज़ होता है। तो कॉन्फ्लिक्शंस जो होते हैं, दो पार्टीज़ के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, ओके, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कन्फ्रंटेशन बोलते हैं। अगर दो चीज़ों के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, लाइक अ होस्टाइल और आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशन और मीटिंग बिटवीन टू अपोजिंग पार्टीज़, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ओके। कॉन्फ्लिक्ट भी इसका सिनोनिम हो गया, क्लैश भी इसका सिनोनिम हो गया, ओके। ओपोजिशन भी इसका सिनोनिम हो गया। अगर हम बात करते हैं एंटेनिम्स की, तो अग्रीमेंट हो जाएगा। दो चीज़ें अगर अग्री नहीं कर रही हैं, डिसअग्रीमेंट में है, तो अग्रीमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। कोऑपरेशन, साथ मिलकर चलना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर वॉज अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू ट्राइब्स, ओके। सिंपल है कि दो ट्राइब्स के बीच में क्या था? कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनका आमना सामना हुआ। नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का सिंपल मीनिंग है स्टूडेंट्स साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब अपनी कंट्री की पावर को, अपने प्रभाव को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, ओके। उस बढ़ाने की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, चाहे आप मिलिट्री की उससे बढ़ाओ, मिलिट्री की स्ट्रेंथ के साथ, या फिर अदर रिसोर्सेज से, या किसी भी तरह से आप अपनी कंट्री के अगर प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इम्पेरियलिज्म, ओके। समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी कॉलोनियलिज्म मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। अगर हम एंटेनिम की बात करते हैं तो एंटेनिम क्या हो जाएगा इसका? नेशनलिज्म, मतलब अपने ही देश में अच्छी तरह से काम करना, दैट मीन्स अपने ही देश में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखना है तो देख लीजिएगा, इजी है। पीपल वर्ल्ड वाइड शुड कंडेम इम्पेरियलिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स, ओके। अब ये तो नहीं है ना कि हमारी इंडिया की टेरिटरी है, जाके हम किसी दूसरी पे कब्जा कर रहे हैं, उस पर एक तरह से उसको अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इम्पेरियलिज्म और एक्सपेंशन एक जैसा ही है, समझना, ओके। माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है एग्जाम्पल में बोला गया कि ये जो पॉलिसी है या फिर इम्पेरियलिज्म को क्रिटिसाइज होना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए वर्ल्ड वाइड। ये क्रिटिसिज्म का मुद्दा होना चाहिए, ठीक है, चाहे किसी भी तरह से हो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है काम होना, ओके, तरस खाना या फिर नरम पड़ जाना या फिर रिलैक्स हो जाना, ओके। तो रिलैक्स होना इज रिलेंट, ओके। रिलेंट, अगर रिलेंटलेस बोल दूँ तो डैट मीन्स रिलैक्स ना होके एग्रेसिव हो जाना, वो उल्टा हो जाएगा उसका, ओके। तो रिलेंटलेस इज एंटेनिम फॉर दिस वर्ड रिलेंट। और अगर हम बात करें तो अगर आप अपने गुस्से को कम कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो एंटेनिम क्या हो जाएगा? उसको इंक्रीज करना। तो सिंपल सा मीन है अपने किसी चीज़ को मिटिगेट करना, ओके। सीवियर, किसी चीज़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तो उसे सीवियर करना, थोड़ा कम करना इज रिलेंट, ओके। देखिएगा, योर हार्ट वॉन्ट रिलेंट अनलेस यू सी हिम। तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिल तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम उसे नहीं देख लेती हो। सिंपल सा चीज़ है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चैन ना पड़ना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्टिमुलेट। स्टिमुलेशन का सिंपल सा मीनिंग है स्टूडेंट्स, किसी तरह से उस चीज़ में एक्साइटमेंट, एनकरेजमेंट, ओके, अराउज होना, ओके। तो एनकरेजमेंट, अरोज होना क्या हो जाएगा? स्टिमुलेशन। प्रोत्साहित करना किसी चीज़ को, एक्साइट करना, प्रोत्साहित करना, ओके। चलिए एंथुसियास्टिक, एंथुसियाज्म भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो अगर कोई चीज़ एनकरेज हो रही है, अगर हम किसी चीज़ में एनकरेजमेंट कर रहे हैं, ओके, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसमें डिसएनकरेज करना, उसको डिप्रेस करना, ओके। चलिए ये भी वर्ब था, प्रोत्साहित करना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड्स। अब यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को। आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर से निकल रहे हैं और वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस है।
आपने वहाँ से खुशबू आई, उस खाने की खुशबू आई और आपको एकदम से खाने का मन कर गया, तो ये एक तरह का स्टिमुलेशन था, ओके, कि आपने वो खुशबू सूंघी और आपको एकदम से खाने का मन किया, तो वो आपकी बॉडी में एक तरह से स्टिमुलस पहुंचा आपकी बॉडी की तरफ, आपका स्टिमुलेशन हुआ, मतलब एकदम से आप कुछ करने का मन करना, एनकरेज हो जाना किसी चीज़ के लिए, दैट्स कॉल्ड स्टिमुलेशन और स्टिमुलेट। स्टिमुलेशन होता तो नाउन होता, स्टिमुलेट वर्ब है। लीवे, लीवे का मतलब होता है फ्रीडम, ओके। लीवे मीन्स to get freedom, or I can say the amount of freedom to move or act that is available, okay। मतलब लिमिट्स, अपनी जो लिमिट्स हैं उसी के अंदर फ्री रहना, उसमें आपको स्वतंत्रता मिलना, ओके। तो कितना स्कोप है आपकी फ्रीडम का, तो ये स्कोप, इम्पोर्टेंस, और आई कैन से क्या बोलते हैं उसे, फ्रीडम बेसिकली आप बोल सकते हो, ओके। अपोजिट अगर हम बात करें तो प्रेजुडिस हो सकता है। अगर कोई फ्रीडम है, अगर किसी को फ्रीडम है तो वो फ्लेक्सिबल है, दैट मीन्स वो बहुत अच्छे से कहीं भी मूव कर सकता है, ओके। लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ समथिंग, ओके। बहुत सारी फ्रीडम्स हमें हैं हमारे लॉज में। तो वहीं पे एंटेनिम्स की बात करेंगे तो वीक पार्ट हो जाएगा। अगर फॉरनर्स यहाँ आते हैं तो वो कुछ भी हमारी कंट्री के बारे में नहीं बोल सकते हैं उल्टा, ओके। तो वो इसका एंटेनिम हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की, देयर इज़ लिटिल लीवे, ओके, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, ओके। यहाँ पे अगर कुछ भी गलत होता है, ओके, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, तो यू हैव अ लिटिल फ्रीडम फॉर दिस, ओके। नेक्स्ट वी हैव कोर्स। कोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बेसिकली मजबूर करना, ओके, किसी को मजबूर करना, इसको हर्षन, ओके। यहाँ पे वर्ब है कोर्स। अगर आप किसी से ज़बरदस्ती कुछ करवा रहे हैं विदाउट विलिंगनेस, तो वो कोर्स हो जाएगा। लाइक आप किसी के घर में हैं और आपसे कोई ज़बरदस्ती कुछ करे कि साइन कर यहाँ पे, कुछ ऐसा कर, ओके। कहते हैं ना कि मूवीज़ में आपने देखा होगा ज़बरदस्ती कुछ करवाना, काम करवाना, ओके, विदाउट हिज विलिंगनेस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोर्स। कंपेल करना आप बोल सकते हो, किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, उसको मजबूर करना, ओके। एंटेनिम क्या हो जाएगा, उसके साथ अच्छा बिहेव करना, उसकी विलिंगनेस के साथ उससे कुछ कहना, ओके, दैट्स कॉल्ड कोर्स, ओके। आई डिडंट कोर्स जैक, मैंने जैक को कंपेल नहीं किया, मैंने उसे प्रेशराइज नहीं किया कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मतलब फैलाव किसी चीज़ का, ओके, किसी चीज़ को स्प्रेड करना, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और स्प्रेडिंग थिंग्स और पीपल ओवर अ वाइड एरिया। समझ में आ गया होगा, फैलाव है किसी चीज़ का, ओके, डिफ्यूज़न है किसी चीज़ का, दैट्स कॉल्ड डिस्पर्शन, प्रसार किसी चीज़ का, ओके। एंटेनिम्स की अगर बात करें, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, आई एम सो सॉरी, NYMS होना चाहिए था, इट्स ओके। अगर किसी चीज़ को आप फैला रहे हो तो उसे दूसरा एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसको इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, गैदर करना, कलेक्ट करना, ओके। दीज आर द एंटोनिम्स फॉर दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, व्हाट मैकेनिज्म एग्जिस्ट टू मॉनिटर द डिस्पर्जल ऑफ दीज फंड्स। इन फंड्स की जो डिस्पर्जल हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए क्या मैकेनिज्म, क्या मेथड्स हमारे पास हैं, ओके। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज़ ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है जो सैनिकों की टुकड़ी जो होती है उसे हम ट्रूप कहते हैं, राइट। सैनिकों का जो दल होता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज नॉन एज ट्रूप, ओके। एंटेनिम की अगर बात की जाए तो नेग्लिजिबल, जहाँ पे ग्रुप नहीं होगा, ओके, वो क्या हो जाएगा, आपका एंटेनिम हो जाएगा ट्रूप का। एग्जाम्पल देखते हैं, द वेटिंग लिस्ट फॉर आर ट्रूप इज़ अ माइल लॉन्ग। तो हमारी जो ट्रूप की जो लिस्ट है वो बहुत ही लंबी है, ओके। वेटिंग लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। तो ऑल दीज आर द वर्ड्स फॉर द डे। एंड स्टूडेंट्स, if you really think that these classes are helpful for you, so please don't forget to like and subscribe this video. And for PDFs, I already told you, you can go to my Telegram channel or Facebook page. I have already given the links for these two in the description page, okay। नीचे description में आपको links मिल जाएंगे। And thank you for the day, thank you for today, thank you very much.